कह रहे हैं। जी डिजिटल की आज क्रांति आ रखी है। आज हर किसी के आप देखिए, अभी मैं ही थोड़े से एक पास में गोलगप्पे खा के आया हूँ, उसके पास भी स्कैनर लगा हुआ है। तो कितनी बड़ी क्रांति है कि आज 10 रुपए के लिए भी आप यूपीआई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है आज। और क्यों ना सरकार को वोट दें, जब इस तरीके की सरकार काम कर रही है, सरकार इतने बदलाव ला रही है इस देश के अंदर, तो उसको वोट देना ही है। क्यों ना दें, सरकार दोबारा आनी चाहिए। और हम तो कहें अभी कम से कम 10 से 15 साल और मोदी जी को रहना चाहिए। ये सरकार जो आज पूरे वर्ल्ड में जो आज हमारी इमेज बनी है, आज हिंदुस्तानी होने पर जो लोगों को गर्व हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ जिसमें है वो सरकार का है। और मोदी सरकार को हम जरूर लाएंगे और हम जरूर मोदी सरकार को वोट देंगे। जी, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो जनता का वोट होना चाहिए वो एक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट? तो हमारा भी यही कहना है कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड होना चाहिए जनता को, और परफॉर्मेंस को देखें कि कौन सी गवर्नमेंट की कैसी परफॉर्मेंस है। तो हम पूछते हैं सर, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है जो भाई ने कहा है, भाई काम के आधार पे ही वोट दी जाती है और मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मोदी सरकार ही आनी चाहिए। अच्छा, जो हम अभी बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस पे, तो ये जो परफॉर्मेंस है, क्या हम उस वक्त मैच्योर थे या नहीं जब पुरानी सरकारें हुआ करते थे, या मैच्योर हम अब हुए हैं कि हमें मतलब एक पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस होनी चाहिए, नॉन परफॉर्मेंस वाले को हमको वोट देनी चाहिए? देखो जी, वो कांग्रेस सरकार थी जो, वो तो यही थी कि वो भाई बैंक वोट, जातिवाद पे वोट चलती थी। जब अब लोग जागरूक हो चुके हैं, सबको पता लग गया है भाई क्या गलत है क्या सही है, तो इस आधार पे अब चुनाव सही करने लग गए। तो जो चुनाव का मुद्दा अभी ठीक है, परफॉर्मेंस पे हमने प्रतिक्रिया ले ली है, तो उपलब्धियां आप 10 सालों में किस तरह से देखती हैं? किस तरह से देखते हैं आप उपलब्धियां? जो उपलब्धियां अगर काउंट करना चाहें, एक मिनट, ठीक है, तो उपलब्धियां हमें थोड़ा बताइए जो 10 सालों के अंदर जो इस सरकार ने अभी मतलब अचीव किया है देश के अंदर, या देश को दिया। ये उपलब्धियां तो यही है, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि भाई जैसे ये राम मंदिर का निर्माण किया है, धारा 370 कश्मीर से हटाई है, ये काफ़ी काम किए हैं मोदी ने, शौचालय वगैरह, ये हाईवे बन रहे हैं। ये कांग्रेस के टाइम में कहाँ थे? सर, आपसे क्वेश्चन है मेरा, भारत में अभी कितने % गरीबी है? और जो दिल्ली और अर्बन एरिया में रहने वाले लोग, उनको तो सर गरीबी का जो एहसास कम होता है, लेकिन जो रूरल एरिया है वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट आपके हिसाब से कितनी दूर होगी अभी? अगर सरकार को छोड़ें, हम सरकार छोड़ते हैं, या बीजेपी थी या कांग्रेस, अभी उन राज्यों में क्या हालत है दिल्ली और महानगरों को छोड़ के? जी बिल्कुल, जैसे हमारा बंगाल ही ले लीजिए। अभी बंगाल में अभी बहुत ज़रूरत है विकास की। बंगाल अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों को देखिए, आज भी वहाँ उतनी जिस तरीके से जो विकास होना चाहिए उस तरीके का विकास नहीं हो पा रहा है। और गांव की बात करें तो गांव में आज काफ़ी बदलाव आए हैं। गांव के अंदर रोड भी बनी है, लाइट भी पहुंच रही है लोगों के पास। अब तो लाइट 24-24 घंटे आ रही है और हर प्रकार की सुविधाएं गांव में हैं। आज आप चले जाइए, हर गांव में हर घर में टीवी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, आपको रोड पक्की मिलेंगी, घर में गाड़ी मिलेगी। तो क्या किस चीज़ की सुविधाएं नहीं है गांव में? मैं तो ये कहता हूं बल्कि गांव ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि शहरों में जितना प्रदूषण है उतना गांव में तो नहीं है। गांव बल्कि ज़्यादा अच्छे, साफ स्वच्छ रहने के लिए। और ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हो रहा, बहुत बदलाव हो रहा है। हाँ, कुछ राज्य हैं हमारे जिनमें अभी विकास की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, तो उनकी तरफ सरकार ध्यान देगी तो और भी अच्छा होगा। अच्छा, मोदी जी के राज में, जब से मोदी जी काबिज हैं सीट पे, तो इसमें आपका क्या कहना है? जो हमारे देश का एक मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा और ज़रूरी मुद्दा भी है, सिक्योरिटी कंसर्न। बिल्कुल, सिक्योरिटी का जो मुद्दा, चुनाव का मुद्दा है, उसको मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? लगता तो नहीं दे पाएंगे। साउथ में हमने उसका इफेक्ट देखा, सिर्फ एक ही स्टेट में उसका इफेक्ट हुआ है। और बीजेपी की मशीनरी जिस हिसाब से काम कर रही है, कि जैसे कि गुजरात से लेके हिमाचल से लेके जिस यूपी में भी जो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो एक तरफ राहुल जी पार्टी को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और बीजेपी की एक बहुत बड़ी मशीनरी उसको बहुत बड़ा डैमेज कर रही है। तो जितना वो संभालने की कोशिश करे, उससे ज़्यादा वहाँ पे वो लॉस कर रहा है। तो जो ये कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं और ये अपनी पार्टी को खुद छोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? सिर्फ मैं गुजरात के बारे में बताऊँ तो गुजरात के अंदर आदिवासी बेल्ट के अंदर कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रभाव था। बट ये चीज़ हुई कि कांग्रेस ने उस पर फोकस किया नहीं, और अभी हाल सिचुएशन ऐसी है कि बीजेपी ने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है
तो आज गुजरात में एक कांग्रेस एक उसका 30-35% उसका जो वोटिंग था, कुछ भी ना करे तो भी इतना वोट मिलता था, वो अभी गिर के 15 या फिर 20% के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो सारे जो बड़े बड़े जो MLA MPs मिनिस्टर्स है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, नारायण राठवा करके थे जो अभी सिटिंग MP है राज्यसभा से, वो कल ही भाजपा को, कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। तो वो इसलिए शामिल हुए कि उनको लगता है कि अभी गुजरात में या फिर हिमाचल में या यूपी में, इन सारे स्टेटों में कांग्रेस का कोई अभी भविष्य नहीं, तो उनकी परिवार की राजनीति बचाने के लिए और उनकी राजनीति बचाने के लिए अभी लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। जी, तो ये जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं अभी और ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या किसी अनदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? मोस्टली बीजेपी को ज्वाइन ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई एक ऑप्शंस नहीं दिख रहा नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे बीजेपी का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो कांग्रेस, उनको पता है कि अभी कांग्रेस 5, 10, 15 साल तक आएगी नहीं, ओके, और उनकी राजनीति 10-15 साल तक अटक जाएगी। वो बचाने के लिए अभी ये पूरा शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस से भाजपा के अंदर। तो जो ये बीजेपी की सरकार 2 साल से अभी रूलिंग है इंडिया में, तो इनकी जो बीजेपी की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, तो इसमें आपको मतलब क्या बदलाव और क्या मतलब अचीवमेंट दिखे जो अभी तक देश के अंदर हुए हैं? देखो, हो तो रहा है अच्छा, मतलब कि आप देखो कि जो टफ डिसीजंस है जो पहले की गवर्नमेंट्स नहीं ले पा रही थी, तो वो डिसीजंस इस गवर्नमेंट ने लिए। इसका सीधा जैसे कि आप बताओ, जैसे 370 राम मंदिर, ये सबको मतलब कॉमन हो गया। ये जो माइलस्टोन है वो पहले की गवर्नमेंट ने किया होगा, बट वो दिखा नहीं पाए या फिर उन्होंने इतने टफ डिसीजन लिए नहीं। जो अचीवमेंट, और दूसरी बात, एक हमारे देश में एक मुहिम चली है कि जो ये मुहिम क्या मतलब एक विरोधी गतिविधियां जो चल रही हैं गवर्नमेंट को गिराने को हो या हिंदुस्तान को डैमेज कर रहे हैं या कुछ छवियां, लाइक अभी जस्ट अभी आप देख रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर घेर के जो ये किसान लोग बैठे हुए हैं, और इससे पहले भी इनका आंदोलन हुआ था। तो इसको आप किस नज़रिए से लेते हैं? ये सरकार को परेशान करने का या देश को डिस्टर्ब करने का, या इनके कुछ सच्चाई के कोई मुद्दे हैं उसमें? नहीं, मैं तो मानूंगा कि आंदोलन जरूर होने चाहिए। ये